हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे, जो पीछे देखे हुए थे अभी तक में जितना भी चैप्टर में टॉपिक पढ़े, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या उसका टाइप है, उसको तैयार करने की क्या क्या विधियां हैं, जिसमें से हम लोग वहां पर डिस्पर्सन मेथड देख चुके थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंडेंसेशन मेथड। तो कंडेंसेशन मेथड जो होता है, इसका अपोजिट है डिस्पर्सन मेथड का अपोजिट। डिस्पर्सन मेथड में क्या था, बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में विघटित करना था, तब सॉल्यूशन बनाना था। और इसमें जाकर के जो है कि कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि छोटे पार्टिकल को संघनित करके, जो ज्वाइंट करके, जमा करके बड़े पार्टिकल का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कंडेंसेशन मेथड में है। तो नीचे हम लोग आगे देखते हैं कंडेंसेशन मेथड। सेकेंड नंबर जो था, in this method smaller particles of dispersed phase are condensed, संघनित किया जाता है, जमा किया जाता है, from which colloidal solution is obtained this method is completed as following two ways। एक है फिजिकल मेथड एंड दूसरा है केमिकल मेथड। अब एक ठो को लेके चलते हैं, फिजिकल मेथड को। In this method, any chemical reaction is not completed for preparation of colloidal solution। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के निर्माण के लिए इस मेथड में कोई केमिकल रिएक्शन का यूज नहीं किया जाता है, फिजिकली यहां पर हमको चेंज करते हैं। सो फिजिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अब इसमें भी फिर ए नंबर, बाय चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर
sometimes on increasing temperature dispersed phase can be dissolved easily in dispersion medium। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर यदि वो घुल नहीं रहा है तो टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो आराम से घुल जाता है डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन चेंज हो रहा है। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें फिजिकली खाली बस चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ दो मेथड लिए कंडेंसेशन में कि हमको यहाँ पर एक फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड। तो फिजिकल में फिर पहला यहाँ कंडीशन लाए कि चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग ऐसे भी पीछे 12 में पढ़े हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी जो है घुलनशील, माने घुलनशीलता जो उसका है, खास करके सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का समानुपाती होता है। तो सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस जो भी होगा वो आसानी से घुलाया जा सकता है टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद। एक सिंपल सॉल्यूशन जब बनाते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, तो जैसे चीनी पानी का घोल है कि नॉर्मल शरबत जब बनाते हैं तो कम माने नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत कम मात्रा में चीनी उसमें घुलता है, लेकिन उतना ही पानी में अधिक मात्रा में हम लोग चीनी घुला सकते हैं जब उसको गर्म करते हैं और गर्म करके चाशनी तैयार करते हैं तब। तो वहां पर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्वेंट जो है वहां पर डिस्पर्सन मीडियम, उसका जो है कि स्ट्रेंथ माने जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कमजोर पड़ जाता है, थोड़ा दूर फैल जाएगा। अब उसमें आसानी से सॉल्यूट का पार्टिकल डिजॉल्व किया जा सकता है। तो वो जाकर के यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सॉल्युबिलिटी इसका इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से आगे जो है कि हमको पहला देखे, इसको लिख लें। B number, by changing solvent, sometimes dispersion या dispersed phase can't be dissolved into any special dispersion medium. But on changing dispersion medium, या सॉल्वेंट जिसको बोले, कोलाइडल सॉल्यूशन
can be prepared easily। तो आसानी पूर्वक से कोलोइडल सॉल्यूशन को तैयार किया जा सकता है सॉल्वेंट को चेंज करके। कभी कभी क्या होता है, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं घुल रहा है तो सॉल्वेंट को चेंज कर दीजिए और दूसरा सॉल्वेंट वहां पर लाइए और उसके बाद आसानी से उसमें घुलाया जा सकता है। हो गया। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले कि सल्फर और फास्फोरस इज नॉट सॉल्युबल इनटू वाटर, सो ऑन मिक्सिंग but it is soluble in alcohol. So on mixing alcohol with water, सल्फर और फास्फोरस कैन बी डिजॉल्व्ड। इजीली। तो इस प्रकार से आसानी पूर्वक उसमें घुलाया जा सकता है। तो ये जाकर के जो है कि हमको वाटर में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है। अब वहां पर यदि लेकिन अल्कोहल में घुलनशील है, अब पानी पहले से प्रेजेंट, उसमें थोड़ा अल्कोहल मिला दिए तो इसका मतलब अल्कोहल में तो घुलेगा, तो अल्कोहल में घुलेगा तो वाटर भी उसमें, चूंकि वाटर और अल्कोहल दोनों घुलनशील है, तो वाटर अल्कोहल घुलनशील है, तो अल्कोहल में कोई चीज घुला तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, वाटर में भी घुल गया। और इस प्रकार से आगे जो है कि हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी सल्फर, फास्फोरस इत्यादि का कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है बाय चेंजिंग सॉल्वेंट। अब हम लोग देखते हैं केमिकल मेथड। ये तो फिजिकल मेथड था। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में बाय ऑक्सीडेशन, आफ्टर ऑक्सीडेशन कोलोइडल सॉल्यूशन can be prepared। तो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं जब ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी भी पदार्थ का, तो उसके बाद जाके कोलोइडल सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं जैसे आप सल्फर जो है वाटर में घुलनशील नहीं है, लेकिन H2S को हवा की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो H2O+S, अब यहां पर जाकर के जो है ये बनाया कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर। ऐसे घुलाएंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन यहां कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका 0 है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के कारण ये घुल गया वाटर में और कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन के द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं।
दूसरा बाय रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन colloidal solution also can be prepared। तो जैसे AuCl3 प्लस SnCl2 है, अब यहाँ पर SnCl4 बन जाता है और Au मुक्त किया। तो ये जाकर के जो है कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। तो रिडक्शन हो रहा है, Au का ऑक्सीडेशन नंबर +3, Au का यहाँ पर 0, तो 0 से +3 घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके परिणाम स्वरूप ये रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के पश्चात भी संभव है और रिडक्शन के पश्चात भी संभव है। ये दोनों यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के सहायता से हो रहा है, इसलिए केमिकल मेथड है ये। तो इसमें ऑक्सीडेशन वाला भी एग्जाम्पल देखें और रिडक्शन वाला भी। तीसरा नंबर लिख लिया होगा, नंबर 3 बाय हाइड्रोलाइसिस। Sometimes after hydrolysis of dispersed phase, colloidal solution can be obtained। तो जैसे FeCl3 H2O FeOH होल 3 + 3HCl, अब ये यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पर। तो FeCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमको यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो ये जाकर के जो है कि हमको हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हुआ। और चौथा बाय डबल डिकम्पोजिशन, after double decomposition reaction between two substances, colloidal solution also can be prepared तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा भी कोलोइडल सॉल्यूशन का निर्माण किया जा सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं,
As2O3 प्लस 3H2S, तो S2S3 प्लस 3H2O। ऐसे डायरेक्ट घुलाते इसको, इसमें तो नहीं घुलता, लेकिन इस रास्ते से घुलाए, मतलब ये टूटा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यही हो गया डबल डिकम्पोजिशन। एक बार ये डिकम्पोज किया, एक बार ये डिकम्पोज किया, आर्सेनिक ऑक्साइड, इधर हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर जाकर के जो है कि आर्सेनिक सल्फर के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अब यहाँ बन गया कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, अभी तक जितना भी मेथड देखे हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग अभी तक में जो देखे, पहले बांटे दो भाग में, एक डिस्पर्सन मेथड। अब डिस्पर्सन मेथड में फिर हम पिछले क्लास में देखे तीन तरीके से, मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और जाकर के जो है कि हमको पेप्टाइजेशन। उसमें एक स्पेशल केस भी लाए थे, अल्ट्रासोनिक वेव पास करा करके भी जाकर के जो है कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर के जो है दूसरा लिए थे कंडेंसेशन मेथड। तो डिस्पर्सन मेथड में क्या बताए थे कि लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में चेंज करके उसके बाद कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होगा। और इसमें जो है, जो स्मॉलर पार्टिकल है, जो सॉल्यूशन जैसे डायरेक्ट घुलाएंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन बना देगा, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो वैसे कंडीशन में हमको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, पार्टिकल के साइज को बढ़ाना है, तो वैसे स्थिति में जाके हम लोग यहाँ पर दो मेथड लिए कंडेंसेशन मेथड में, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। तो फिजिकल में फिर दो भाग, दो एक कंडीशन लिए, एक टेम्परेचर चेंज करके और दूसरा सॉल्वेंट को चेंज करके। इधर फिर केमिकल में चार तरीका लिए, एक ऑक्सीडेशन के द्वारा, दूसरा रिडक्शन के द्वारा, तीसरा जाके देखे हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, और चौथा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा करके सॉल्यूशन तैयार किए। तो इस प्रकार से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का विधि तय कंप्लीट हो गया। वो भी कौन सा? तो लायोफोबिक के लिए। फिर बार बार बोल रहे हैं, किसके लिए है? लायोफोबिक के लिए है, लायोफिलिक के लिए नहीं। लायोफिलिक डायरेक्ट बनता है, उसमें डायरेक्ट खाली सॉल्वेंट सॉलिड को मिला दीजिए, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स इतना तगड़ा है, इतने दोस्ती है कि तुरंत दोस्ती कर लेगा। लेकिन लायोफोबिक में जहाँ की थोड़ा दोस्ती नहीं है, तकरार होता है पहले, तब उसके बाद फिर जाकर के जो है कि उसको दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद फिर अलग अलग कंडीशन लगा करके, अलग अलग सिचुएशन पैदा करके, जो अभी हम लोग तैयार किए यहाँ पर, इन सारी विधियों के द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, उसका शुद्धिकरण। जो कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार किए, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आएगा, उस इम्प्योरिटीज को दूर कैसे करेंगे, या कोलोइडल सॉल्यूशन हमको इम्प्योर प्राप्त हुआ, अशुद्ध कोलोइडल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, तो उसको अशुद्ध को शुद्ध कैसे करना है, इसके लिए हम लोग को अगले क्लास के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।